जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका प्यारा साथी गिरधारी कुमावत आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो कि वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 तथा एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। साथियों, आज के इस टॉपिक में मैं आपके सामने राजस्थान के प्रमुख महलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी डिस्कस करूंगा, जिसमें साथियों आपके सामने कुल 25 क्वेश्चन जिसका सविस्तार व्याख्या भी आपके सामने की जाएगी। साथियों, ये सेशन लाइव रहता है और इस सेशन को लाइव रखने के लिए आपका अमूल्य सहयोग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साथियों इस सेशन में मैंने गत वर्ष के सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संग्रह भी लिया है और साथ ही साथ आपका अमूल्य सपोर्ट इस सेशन को मिलेगा। तो अगला सेशन आपके लिए 100% लाइव रहेगा। जी हाँ साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सेशन शुरू करने से पहले कि अगर कोई बंधु इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि यहाँ से जैसी क्लास स्टार्ट होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण किसने कराया था या हवा महल का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन है आपके सामने राजा भगवंत दास, राजा मान सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, महाराजा स्वाई जय सिंह। यानी कि हवा महल का निर्माण इनमें से किसके द्वारा कराया गया था। तो आप सभी बंधु जो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा, स्वाई प्रताप सिंह। स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। तो देखिए, हवा महल के बारे में अपन फैक्ट जानते हैं हवा महल के संबंधित। तो देखिए साथियों, इसकी व्याख्या है कि हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। यह साथियों एक 5 मंजिला भव्य इमारत है। इस इमारत का जो कारीगर था उसका साथियों नाम था उस्ताद लालचंद। यानी कि हवा महल की जो कारीगरी की थी उस व्यक्ति का नाम उस्ताद लालचंद था। हवा महल की पहली मंजिल, जिसको साथियों श्रद्ध मंदिर या इसे साथियों प्रताप मंदिर भी कहते हैं। हवा महल की जो दूसरी मंजिल है इसको रतन मंदिर के नाम से जानते हैं। हवा महल की जो साथियों तीसरी मंजिल है इसे विचित्र मंदिर के नाम से जाना जाता है और चौथी मंजिल को प्रकाश मंदिर कहते हैं तथा 5वीं मंजिल है जो हवा महल की उसे साथियों हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रथम मंजिल पर साथियों प्रताप मंदिर, महाराज प्रताप सिंह की जो निजी कक्ष था उसे प्रताप मंदिर के नाम से जाना गया था। और इस हवा महल की एक साथियों प्रमुख विशेषता है कि यह बिना नींव का एक समतल जमीन पर बनाया गया महल है। इनकी हवा महल की कोई नींव नहीं है, इसे समतल जमीन पर बनाया गया है और इसका निर्माण बलुआ पत्थर तथा चूने से किया गया है। और साथियों एक विशेषता इसकी और है कि हवा महल में छोटी बड़ी कुल 953 खिड़कियां हैं। कुल 953 इसमें खिड़कियां या झरोखे हैं साथियों। और इसकी मुख्य खिड़कियों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल 365 मुख्य खिड़कियां भी है। और ऐसा माना जाता है कि प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए इसका निर्माण एक मुकुट के समान या मुकुट के आकार के रूप में कराया है और वर्तमान में साथियों इसे राजकीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है साथियों, तो ये हवा महल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा आंसर इसी फैक्ट के द्वारा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हवा महल की प्रथम मंजिल का नाम क्या है। रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या प्रताप मंदिर। तो मैंने आपके सामने साथियों अभी डिस्कस किया था कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम साथियों पहली मंजिल इसे साथियों प्रताप मंदिर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ मेरे बंधु कमेंट बॉक्स में जो ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर रहे हैं
उन सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रताप मंदिर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है कि हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई। यानी कि हवा महल की जो डिजाइन है साथियों वो किस कारीगर द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन है जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता या हरि सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर सभी बंधु बता रहे हैं कि हवा महल को बनाने का जो कारीगर था उस कारीगर का नाम था लालचंद उस्ता, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर राइट आंसर है सभी साथियों का 3 नंबर, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है आज का क्वेश्चन नंबर 4। आजकल के एग्जाम के ट्रेड में साथियों इस 4 नंबर क्वेश्चन की तरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है। यहाँ पूछा गया सत्य है। पहला कथन लिखा है इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1792 में बनाया गया था, उसके 5 मंजिलें है। दूसरा है इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1790 में करवाया गया था, इसमें 10 मंजिलें हैं। तीसरा है इसका निर्माण राजा मान सिंह द्वारा 1600 ईस्वी में कराया गया, इसकी 7 मंजिलें हैं। चौथा है इसका निर्माण जय सिंह द्वारा 1707 ईस्वी में बनाया गया था और इसकी 6 मंजिलें हैं। तो यहाँ साथियों आप ऑप्शन देखेंगे तो पहले देखिए 6 मंजिल है नहीं, 7 मंजिल नहीं है, 10 मंजिल नहीं है, तो 3 ऑप्शन कट जाते हैं। यहाँ पर सन मिस्टेक हो सकता है, कुछ किताबों में 1799 भी लिखा है, तो आप सन के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा कराया गया था, इसमें 5 मंजिलें हैं। यहाँ पर राइट आंसर सभी बंधु बता रहे हैं 1 नंबर, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हवा महल 5 मंजिला इमारत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन भी साथियों हवा महल से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोट वाला क्वेश्चन है कि हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से सही प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है, पहली लाइन लिखी गई है कि हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है। दूसरा लिखा गया है हवा महल महाराजा स्वाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। तीसरा लिखा है हवा महल में 953 झरोखे या जटिल डिजाइन की सजाई गई खिड़कियां हैं। आपको पूछा गया है हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा बयान सही है। तो देखिए साथियों हवा महल 5 मंजिला इमारत था, न कि 8 मंजिला। तो पहला यहाँ पर जो बयान है वो गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है कि हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और तीसरा भी बिल्कुल सही है कि इसमें 953 डिजाइनदार झरोखे या खिड़कियां हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जो बंधु बता रहे हैं सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, आपको यहाँ पूछा गया है जल महल के बारे में। ऑप्शन है सरडा पानी की बावड़ी, बटाडू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालरा, जोधपुर। यहाँ पर आपको साथियों राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है उस ऑप्शन को बताना है। काफी बंधु यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है बटाडू का कुआं, जिसे साथियों राजस्थान का जल महल और इसे साथियों रेगिस्तान का भी जल महल कहते हैं। राजस्थान का जल महल कह दें या रेगिस्तान का जल महल कह दे तो भी साथियों ध्यान रखना, रेगिस्तान का जल मंदिर या जल महल वो भी आपका साथियों बटाडू का कुआं बाड़मेर है। बिल्कुल इसके देखिए फैक्ट पढ़ते हैं तो साथियों देखिए बटाडू का कुआं जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है, बाड़मेर के बायतू पंचायत समिति के बटाडू ग्राम में आधुनिक पाषाण काल से बना यह संगमरमर का कुआं है जो कि दर्शनीय है। इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये बटाडू के कुएं के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बटाडू के कुएं का निर्माण किस पत्थर द्वारा हुआ है। तो साथियों यहाँ पर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, ये एक फैक्ट विशेष ध्यान रखें। और ये बायतू पंचायत समिति के बटाडू ग्राम में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रसिद्ध
बटाडू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा। तो साथियों अभी हमने इस क्वेश्चन का डिस्कस कर रखा है कि बटाडू का कुआं बाड़मेर में स्थित है और बाड़मेर की कौन सी पंचायत? तो बायतू पंचायत के अंदर और बटाडू ग्राम के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण किस पत्थर द्वारा हुआ है? तो पत्थर की बात करें साथियों तो इसका निर्माण है वो है संगमरमर के पत्थर से किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है, यानी कि वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है? पहला है ऑप्शन आमेर का किला, दूसरा है जोधपुर का किला, तीसरा है नाहरगढ़ का किला और चौथा है जूनागढ़ का किला। तो यहाँ पर देखिए साथियों सभी बंधु ऑप्शन बता रहे हैं, कोई 4 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 मंदिर या 9 महल, एक जैसे 9 महल स्थित है, वह कौन सा किला है? तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नाहरगढ़ का किला। बिल्कुल यहाँ पर सभी बंधु जो 3 बता रहे हैं उनका राइट आंसर है नाहरगढ़ का किला। देखिए इसके बारे में बात करें तो देखिए इसके फैक्ट पढ़ते हैं साथियों, व्याख्या पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की कि नाहरगढ़ का किला जिसे साथियों सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने प्रारंभ कराया था तथा इसको वर्तमान स्वरूप 1868 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया है। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के नाम पर इस किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था। यानी कि साथियों सवाई माधो सिंह द्वितीय जिसकी 9 प्रेसियां इनकी 9 पासवानें थी, उनके नाम पर इसी किले में 9 महलों का निर्माण कराया था, जिसमें से पहला महल का नाम चांद प्रकाश, दूसरा लक्ष्मी प्रकाश, तीसरा ललित प्रकाश, चौथा बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, ज्वार प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश और सूरज प्रकाश है। तो आपको साथियों विशेष नाम भी ध्यान रखने हैं, चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जोहार प्रकाश, खुशहाल प्रकाश और आनंद प्रकाश तथा सूरज प्रकाश महल किस किले में है? तो साथियों ये है नाहरगढ़ किले में। और एक किसके नाम पर रखे गए? तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के नाम पर, 9 प्रेमिकाओं के नाम पर ये महल बनाए गए थे जो एक जैसे महल है। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज और गुंबद, खुली सतहें, मुख्य सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झरियां जिससे सैनिकों के लिए के घिरे जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह कौन सा महल है? यानी कि साथियों एक महल है जो एक किले की भांति बनाया गया है। ऑप्शन है आपके सामने जगनिवास महल उदयपुर, जूना पैलेस डूंगरपुर, रायका बाग पैलेस जोधपुर, बादल महल जैसलमेर। बिल्कुल यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ बंधु 4 नंबर बता रहे हैं, कुछ बंधु 1 नंबर की ओर क्लिक ज्यादा कर रहे हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर रहेगा जूना पैलेस डूंगरपुर। यह साथियों एक ऐसा महल है जिसका निर्माण एक किले की तरह कराया गया है। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ें तो देखिए जूना महल डूंगरपुर जो 13वीं सदी में निर्मित यह महल आकर्षक भित्ति चित्रों व शीशे के कार्यों से अलंकृत है। इस महल की नींव महारावल वीर सिंह ने 12वीं सदी के अंत में रखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर, खेतड़ी झुंझुनू, हर्ष की पहाड़ी सीकर, लेक पैलेस उदयपुर। सबसे बड़ा चांदी का पात्र या चांदी का बर्तन कहाँ पर रखा हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर बता रहे हैं सभी के सभी बंधु, ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। बिल्कुल सभी का सही आंसर है सिटी पैलेस जयपुर। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं साथियों। सिटी पैलेस जिसे चंद्र महल के नाम से जाना जाता है, यह जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित चांदी के पात्र जो विश्व के सबसे बड़े पात्र है तथा बिछावट पर बारीकी काम इनकी सुई से बने हुए चित्र विश्व प्रसिद्ध है। यह जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। यहाँ स्थित दीवान आम में महाराज के निजी पुस्तकालय इनकी पोथीखाना एवं शास्त्रागार भी है। 1900 ईस्वी में महाराजा स्वाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा बनाए गए इस महल के पूर्वी द्वार को सिरे ड्योडी कहते हैं। यह मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय है और मेहमानबाजी के लिए यहाँ पर एक मुबारक महल भी स्थित है। यानी कि साथियों सिटी पैलेस जयपुर के अंदर चांदी के सबसे बड़े पात्र रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुगल, यूरोपीय तथा राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय वाले मेजबानी करने के लिए जो मुबारक महल है वो कहाँ स्थित है? टोंक में, जयपुर में, लावा सरदारगढ़ में या झालावाड़ में? तो अभी साथ हमने पढ़ा था सिटी पैलेस जयपुर के अंदर ही कि यहाँ मेजबानी करने के लिए मुगल, यूरोप तथा राजपूत स्थापत्य कला का एक अद्भुत समन्वय है और वो है मुबारक महल जो कि जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 बंधु बता रहे हैं, सभी का सही आंसर है। यहाँ पर 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आज का। देखिए साथियों ये एक बार वापस आ चुका है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि मुबारक महल के बारे में। तो जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण स्वाई माधो सिंह ने 1880 से 1922 ईस्वी तक कराया था। यह साथियों अतिथियों के ठहरने के लिए कराया गया इस महल का निर्माण था मुबारक महल का। और टोंक में भी साथियों मुबारक महल स्थित है जो ऊंट की कुर्बानी के कारण चर्चित रहा था। एक बात ध्यान रखना, मुबारक महल टोंक में भी स्थित है और जो मुबारक महल टोंक में स्थित है यह केवल और केवल ऊंट की वहां पर कुर्बानी दी गई थी इसलिए चर्चा में रहा था। क्योंकि साथियों को बता देना चाहता हूं कि टोंक में बकरा ईद पर करीब 136 वर्ष से चली आ रही ऊंट की कुर्बानी की रस्म आज भी अपने परंपरागत तरीके से अदा की जा रही है। टोंक में सन 1875 के रियासत काल में चौथे नवाब इब्राहिम अली खां द्वारा ऊंट की कुर्बानी शुरू की गई थी। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऊंट की कुर्बानी कब शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी, कहां शुरू की गई थी? तो ये भी आप विशेष पॉइंट ध्यान रखें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि अनेक खिड़कियां और झरोखों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जाती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल कहाँ स्थित है? यानी कि एक तरह से साथियों लखनऊ की जो भूल भुलैया है उसकी झलक और जयपुर के हवा महल की तरह दिखने वाला ये जो अनेक खिड़कियों से सुसज्जित महल है जिसका निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने कराया था, यह महल स्थित कहाँ है? खेतड़ी में, पिलानी में, झुंझुनू में या चूरू में? तो सभी बंधु यहाँ बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, लेकिन 1 नंबर ऑप्शन साथियों खेतड़ी महल नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 झुंझुनू में। बिल्कुल यह साथियों जो महल है झुंझुनू जिले में स्थित है जो कि एक तरह से राजस्थान का दूसरा हवा महल कहलाता है। देखिए इसके बारे में फैक्ट पढ़ते हैं। तो साथियों इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि झुंझुनू के 9 महलों के क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी महल को खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने 1760 ईस्वी में ग्रीष्म ऋतु में विश्राम के लिए बनाया गया था। इनमें 5 मंजिलें और 3 तरफा महल की 7 मंजिलें कटोरे नुमा बुर्ज जैसी है। ऊपर से यह देखने पर मुकुट की शक्ल का लगता है। महल में कई बारादरियां हैं जो राजाओं की शान शौकत के प्रतीक है। शेखावटी में बेजोड़ स्थापत्य कला का यह प्रसिद्ध महल राजस्थान का दूसरा हवा महल कहलाता है।
तो साथियों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का दूसरा हवा महल किस महल को कहते हैं? तो वह साथियों खेतड़ी का महल, जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है, जिसका निर्माण भोपाल सिंह ने अपने ग्रीष्म काल के दौरान निवास के लिए बनाया गया था। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13वां कि जोगी महल कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर में, लोहागढ़ में या नाहरगढ़ में? जी हाँ, 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, जोगी महल कहाँ स्थित है? बिल्कुल यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है रणथंभौर में है जोगी महल स्थित। जी हाँ, यहाँ पर देखिए इसके बारे में फैक्ट पढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, इसकी व्याख्या है कि रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित महल जोगी महल है। इसको जोगी महल क्यों कहा गया? कहा जाता है कि यह एक ऋषि का स्थान हुआ करता था और राजा ने ऋषि के लिए इस महल का निर्माण कराया था, किंतु बाद में यहाँ पर अनेक साधुओं ने डेरा डालने लग गए और साधुओं के डेरा डालने के कारण इसका नाम जोगी महल पड़ गया। ठीक है साथियों, ये रणथंभौर के महल के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित एक ऋषि का कक्ष था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ साधु लोग आकर के रहने शुरू हो जाते हैं, इसी कारण इसका नाम जोगी महल पड़ जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14वां कि कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? बादल महल, फतेह महल, जोगी महल, चंद्र महल? तो इसका अभी हमने साथियों डिस्कस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14वें का आंसर रणथंभौर में जो महल है उसका अभी हमने डिस्कस किया था जोगी महल। तो यहाँ राइट आंसर है सभी का ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है आज का, क्वेश्चन नंबर 14वां, चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा महल है जिसे हम चित्र पैलेस के नाम से जानते हैं? चंद्र महल, विजय मंदिर, सामोद महल या उमेद भवन पैलेस? तो इसका सभी बंधु काफी बंधु राइट आंसर दे रहे हैं। हमारे जोधाना में स्थित इस महल, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उमेद पैलेस जोधपुर, जिसे साथियों चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है क्वेश्चन नंबर 14 का। इसकी देखिए साथियों व्याख्या पढ़ें तो व्याख्या है कि उमेद भवन या उमेद पैलेस जो जोधपुर में स्थित है, इसका शिलान्यास साथियों 18 नवंबर 1928 को महाराजा उमेद सिंह द्वारा किया गया था। उमेद भवन एशिया के भव्य प्रासादों में से एक है। इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत संपन्न हुआ था। उमेद भवन को साथियों चित्र पत्थर के बनने के कारण इसे चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो उमेद भवन को चित्र पैलेस कहते हैं, क्यों? तो इसका कारण है चित्र के पत्थरों से निर्मित होने के कारण। ठीक है साथियों, और इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया था महाराजा उमेद सिंह द्वारा, और यह जोधपुर जिले में स्थित है। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? जलमहल पैलेस, माधवेंद्र पैलेस, सरिस्का पैलेस, उमेद भवन पैलेस? यानी कि कौन से पैलेस के अंदर स्कल्पचर पार्क स्थित है? तो वो है साथियों ऑप्शन नंबर 2 माधवेंद्र पैलेस। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 माधवेंद्र पैलेस के अंदर स्कल्पचर पार्क स्थित है। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं हम। इसकी व्याख्या है कि 10 दिसंबर 2017 को जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट माधवेंद्र पैलेस में द स्कल्पचर पार्क का शुभारंभ किया गया। इस पार्क का दूसरा संस्करण 9 दिसंबर 2018 को खोला गया और 1 नवंबर 2019 तक यह चला था। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सोखालाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, रणथंभौर? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोखालाव महल किस दुर्ग में स्थित है या किस किले में स्थित है? तो 15 नंबर का काफी बंधु राइट आंसर बता रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का बंधु बता रहे हैं जोधपुर, बीकानेर, कुछ बंधु जैसलमेर बता रहे हैं। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर है कि जोधपुर के अंदर ये स्थित है महल। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जोधपुर दुर्ग जिसे मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है, इसमें महलों
इसमें स्थित महल है, जिसमें मोती महल, फूल महल, फतेह महल, ख्वाबगाह का महल, चोखा लाव का महल, बिचला महल, तखत विलास, सिलह खाना, दौलत खाना, महाविलास, ये साथियों सभी के सभी रणथंभौर जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़, जोधपुर का दुर्ग है मेहरानगढ़, जिसमें स्थित महल है। मोती महल पूछे या फूल महल पूछे या फतेह महल या ख्वाबगाह का महल पूछे या चोखलाव का महल पूछे या साथियों आपको बिचला महल पूछे या तखत विलास पूछे, तो ये सभी के सभी जो है ये अपने मेहरानगढ़ जो जोधपुर का किला है जिसमें स्थित महल है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्मिलित कीजिए। आज के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने कि फतेह प्रकाश पैलेस, सुख महल पैलेस, केसर विलास पैलेस और किशोरी महल। इनके सामने स्थान लिखें सिरोही, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, बूंदी। ये कौन से महल या कौन से पैलेस किस स्थान में स्थित है, स्थान का सही सुमेलित करना है। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फतेह प्रकाश पैलेस है ये आपका है चित्तौड़गढ़ में, जो सुख महल पैलेस है ये आपका है बूंदी में, और साथियों जो केसर विलास पैलेस है ये आपका सिरोही में है, और किशोरी महल आपका भरतपुर में है। देखिए इनके निर्माण की बात करें तो इनकी व्याख्या करते हैं हम साथियों पूरी विस्तार के साथ। चित्तौड़गढ़ में स्थित फतेह प्रकाश पैलेस का निर्माण महाराणा प्रताप ने बनवाया था। बूंदी में स्थित सुख महल पैलेस का निर्माण महाराजा विष्णु सिंह ने 1773 में कराया था, और केसर विलास पैलेस का निर्माण सिरोही में स्थित है, और भरतपुर में स्थित किशोरी महल का निर्माण महाराजा सूरजमल ने अपनी रानी किशोरी देवी के लिए बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फतेह प्रकाश महल का निर्माण किसके द्वारा किस किले में करवाया गया था। फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्न में से किस किले में कराया था। चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, नाहरगढ़ का किला। तो यहाँ पर सभी बंधु बता रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है अभी हमने पढ़ा है फतेह प्रकाश महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ के किले में कराया था महाराणा प्रताप ने। आगे देखिए अगला 19वां क्वेश्चन है, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने कराया था। बूंदी में साथियों जो रंग महल है इसका निर्माण किसने कराया था। रतन ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने या माधो सिंह ने। तो इसका साथियों राइट आंसर है 19 नंबर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 3, छत्रसाल ने बूंदी में रंग महल का निर्माण कराया था। देखिए इसकी बात करें तो बूंदी के अंदर महाराव छत्रसाल द्वारा बूंदी में रंग महल का निर्माण कराया था। यह रंग महल अपने भित्ति चित्रों के लिए जगत में प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र इनकी दीवार पर बने हुए चित्रों के कारण ये रंग महल है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगला है साथियों 20 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ स्थित है। जहांगीर का महल कहाँ स्थित है। किशनगढ़, डीग, अजमेर, पुष्कर। तो इसका साथियों 20 नंबर का भी राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अजमेर के अंदर। जहांगीर का महल भी साथियों अजमेर में है। इसका फैक्ट पढ़ते हैं। देखिए साथियों अजमेर के पुष्कर में वराह घाट के सामने यह महल स्थित है। आगे बात करते हैं साथियों 21 नंबर क्वेश्चन की कि आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था। राजा भगवंत दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा स्वाई जय सिंह। तो दीवान ए आम इसका साथियों निर्माण दीवान ए आम का निर्माण कराया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। यहाँ पर भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ें तो आमेर दुर्ग में दीवान ए खास भवन का निर्माण राजा ने आम दरबार लगता था और यहाँ वह जन सामान्य से मुलाकात करता था, भेंट करता था, और इसका निर्माण कराया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। यानी प्रसिद्ध स्मारक है साथियों जिसका नाम है सुनहरी कोठी। ये कहाँ पर स्थित है। जयपुर, अजमेर, टोंक या बूंदी। तो सुनहरी कोठी का साथियों राइट आंसर रहेगा
वो रहेगा इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, टोंक के अंदर यह स्थित है सुनहरी कोठी, जो कि राइट आंसर है 22वें का। अब देखिए सुनहरी कोठी के बारे में क्या फैक्ट है। सुनहरी कोठी टोंक का एक बड़ा कुआं के पास नजर बाग में रतन और कांस तथा सोने की झालर देकर बनाई गई सुनहरी कोठी स्थित है। और साथियों इसमें ऐसा माना जाता है कि नवाब वजीद उल खां द्वारा 1824 में निर्मित शीश महल के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत में रंगीन शीशों से जड़ित उत्कृष्ट कार्य किया गया। और रियासत के चौथे नवाब इब्राहिम अली खान ने 1867 से 1885 के बीच में इसकी पच्ची कार्य का काम किया, जिससे इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लग गए। और इसे पहले जरनिगार रखा गया। इसका नाम पहले क्या रखा गया था? जरनिगार रखा गया था। और वर्तमान में साथियों इसे सुनहरी कोठी कहते हैं। जरनिगार के नाम है सुनहरी कोठी। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि डीग के महलों का निर्माण किसने कराया था? महाराजा जवाहर सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा बदन सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने। जी हाँ साथियों, डीग महल भरतपुर में है। जो इस डीग के महलों का निर्माण कराया था वो कराया था महाराजा बदन सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर भी राइट आंसर है। 23वें का 3 नंबर सही है। देखिए भरतपुर में स्थित डीग महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने तथा डीग स्थित जल महल का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया था। भरतपुर में जो साथियों डीग महल स्थित है, डीग महल, इसका निर्माण महाराजा बदन सिंह ने। और जो डीग में साथियों स्थित है जल महल, इसका निर्माण कराया था महाराजा सूरजमल ने। आगे देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24वां कि एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने कराया था? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने, राव मालदेव ने, महाराजा अजीत सिंह ने, राव चंद्रसेन ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 3। और यह साथियों एक खंबा महल मंडोर जोधपुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महाराजा अजीत सिंह, जो से साथियों रावण का ससुराल जहां पर यह बना हुआ है मंडोर जोधपुर के अंदर। और साथियों यहीं पर हमारे रावण जी की शादी हुई थी। देखिए इसके बारे में बात करें तो ये एक थंबा महल मंडोर के स्थित प्रहरी मीनार के नाम से जाना जाता है। यह प्रसिद्ध अष्टकोणीय खंबे आकार के बने इस 3 मंजिले भवन जिसे महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण कराया गया था। तो जो एक थंबा महल है इसकी मंजिल कितनी है? इसकी 3 मंजिल का यह महल है। आगे देखिए साथियों बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की कि कृष्णा विलास महल कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या सिरोही में? तो 25 नंबर का राइट आंसर रहेगा कृष्णा विलास महल उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर सभी बंधुओं का। इसके बारे में देखिए साथियों फैक्ट की बात करें तो उदयपुर स्थित कृष्ण विलास महल के परिसर में कृष्णा विलास के नाम से एक अन्य कक्ष भी है। यहाँ पर लघु चित्रों का भंडारण किया गया है, जिनमें से शाही जुलूस, उत्सव तथा महाराणा के खेलों का भी चित्रण अंकित या चित्रित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आज का साथियों क्वेश्चन नंबर 26 कि काठ का रैन बसेरा महल किस जिले में स्थित है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, झालावाड़। तो साथियों इसका राइट आंसर है आपके सामने काठ का रैन बसेरा, जो कि झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर किशन सागर झील के किनारे लकड़ी से निर्मित एक अत्यंत सुंदर विश्राम गृह देहरादून की वन शोध संस्थान द्वारा निर्मित। इसे साथियों झालावाड़ के तत्कालीन महाराजा ने 1936 ईस्वी में लखनऊ की एक उद्योग प्रदर्शनी में से खरीद कर लाए थे। और ये काठ का रैन बसेरा है जो झालावाड़ जिले में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा झालावाड़। अगला देखिए साथियों आपके सामने है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास आपने पूरी अटेंड की, इसके लिए थैंक्स। और क्लास कैसी लगी, आप इस सेशन को अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।